हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो थे, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे देखी होगी। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक सर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि अगर देखा गया तो यस, स्टॉक मार्केट में भी इसका हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों ने सुना होगा H1B वीज़ा। यस दोस्तों, H1B वीज़ा होल्डर्स के जो स्पाउस है, राइट, उनके जो पार्टनर रहेंगे उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही शानदार खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये किससे रिलेटेड है? तो अमेरिका से रिलेटेड। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं किसके लिए? फॉर द स्पाउस ऑफ H1B वीज़ा होल्डर यूएस टू गिव अ ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट्स। सो हर जगह पे हम लोग को यही खबर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। यूएस मूव्स टू एंड वर्क गैप्स फॉर स्पाउस ऑफ H1B वीज़ा होल्डर्स। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, इससे रिलेटेड आप लोगों को एक अंदाज़ा दे दूंगा। एंड कौन से सेक्टर को इसका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है, उससे रिलेटेड भी बात मैं ज़रूर यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये एग्जैक्टली न्यूज़ है, इसको हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, एग्जैक्टली ये अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं। ये न्यूज़ किसको फ़ायदा दे सकती है? क्या ये न्यूज़ शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देगी, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी? राइट, सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़ अभी आप लोगों ने पढ़ी है, राइट, इसका फ़ायदा किसको होने वाला है? ऐसे व्यक्ति जो अमेरिका में जाके, यूएस में जाके जो काम करते हैं, उनको यहाँ पे होने वाला है। हम ऐसे बोलेंगे इंडियंस। यस, ऐसे इंडियंस जो यूएस में जाके काम करते हैं, उनको इस न्यूज़ का डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो अभी आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा? H1B वीज़ा आप लोगों ने अभी देखा। एंड H1B वीज़ा किसको मिलता है? यहाँ पे यूएस में जाके अगर आप लोग काम करोगे लंबी अवधि के लिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो उनको यहाँ पे H1B वीज़ा वहाँ पे इशू किया जाता है। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए और दो वीज़ा। कौन से वाले दो वीज़ा? H4 वीज़ा एंड उसी के साथ साथ L2 वीज़ा। ये अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं। अभी ये वीज़ा किन को इशू किए जाते हैं? सो दोस्तों, ये वीज़ा उनको इशू किए जाते हैं, यूजुअली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि H1B वालों के साथ वहाँ पे अमेरिका में जाते हैं। मतलब देखिए, ये एक पर्सन है, राइट, जो काम करता है। वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है, मतलब एक मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, राइट। एंड उसका एक पार्टनर भी रहेगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं इसको क्या मिलता है? H1B वीज़ा, लॉन्ग टर्म वाला। एंड इनको यह जो वीज़ा इश्यूज़ होते हैं वो H4 एंड L2 वीज़ा इशू यहाँ पे किए जाते हैं। एंड ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये इन्हीं से रिलेटेड है। जो आपका पार्टनर रहेगा या फिर पार्टनर रहेगी, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ सामने है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? तो प्रॉब्लम क्या होता था आपको मैं बताना चाहूँगा। ये जिनके पास ये H4 वीज़ा होते थे या फिर L2 जो वीज़ा होते थे, राइट, ये अगर काम करना चाहते थे तो उनको वर्क ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। यस, उनको अगर काम करना है तो एक ऑथराइजेशन, काम करने का ऑथराइजेशन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे हुआ करता था, तो उनको मिलता था, ठीक है। फिर वो क्या होते थे, फिर अपना वो काम कंटिन्यू करते थे। एंड वो दोस्तों उसके बाद क्या करना पड़ता था, उनको वापस वर्क का अथोराइजेशन यहाँ पे लेना पड़ता था। एंड वो वापस जाके जब वर्क का अथोराइजेशन लिया करते थे तो उसमें होता था बहुत ज़्यादा डिले। एंड अगर उसमें डिले हो गया तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सीधा आपका मतलब जॉब भी वहाँ पे चला जाता था। सो इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है। मतलब अगर देखा गया तो ऑब्वियसली ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं, बट अनऑफिशियली आप लोग बोल सकते कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी आरोप लगाए थे कि जानबूझ के डिले करते। तो डिले करने से क्या हो जाता है, जो इंडियंस लोग वहाँ पे काम करने आते थे तो ऑटोमेटिकली उनका काम भी कट हो जाता था एंड वहाँ के लोगों को ही जॉब मिलती थी। तो इस तरीके का भी कुछ हम बोल सकते हैं अनऑफिशियली चीज़ें भी हम लोग को यहाँ पे सुनाई देखने को यहाँ पे मिलती थी। सो दोस्तों, यहाँ पे क्या होती थी कि कंपनी यूजुअली ऐसे लोगों को, मतलब जिनके पास H4 वीज़ा की अगर हम लोग बात करें या फिर L2 वीज़ा जिनके पास रहता था, वो यूजुअली कंपनी उनको मना ही करती थी। क्यों? क्योंकि ये काम पे रहेंगे एंड वापस जाके इनको क्या करना पड़ेगा, वर्क ऑथराइजेशन के लिए वापस चीज़ें को रिन्यू करना पड़ेगा। एंड ये रिन्यू करने के लिए जाएंगे एंड अगर डिले हो गया तो एज़ पर द लॉ उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो काम से निकालना पड़ेगा। एंड काम से निकालना मतलब उनको काम देना, बाद में निकालना, काम देना, निकालना, इसके चक्कर में यूजुअली ऐसे लोगों को कंपनी
काम पे ही नहीं रखती थी या फिर अवॉइड किया करती थी। सो दोस्तों फाइनली जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये मैटर कोर्ट में गया एंड ये कोर्ट में दोस्तों हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पे हो चुकी है। एंड जिनके पास अभी ये H4 वीज़ा रहेंगे, जिनके पास ये L2 वीज़ा यहाँ पे रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे 180 दिन या दोस्तों 180 डेज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सटेंशन यहाँ पे मिलने वाला है। सो डायरेक्टली जाके कोई इनको टर्मिनेट नहीं करेगा। उसके बाद अगर उनको आगे वर्क करना है नहीं करना है तो वो आराम से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑथराइजेशन जो रिक्वायर्ड रहती थी वर्क से रिलेटेड वो आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। सो ये अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। एक मेन पर्सन रहता है जिसके पास H1B वीज़ा रहता है, चलो एक मिस्टर राम करके हम लोग बोलते हैं, अभी उनकी वाइफ भी रहेगी, धर्मपत्नी भी रहेगी, राइट। तो वो भी अमेरिका उनके साथ यहाँ पे चली जाएंगी, तो वो भी काम करना यहाँ पे चाहते थे। H4 या फिर L2 वीज़ा उनके पास यहाँ पे रहता होता, राइट। एंड इसके चलते रिन्यूएशन में प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ करती थी। तो ये अभी दोस्तों ये जितना भी ये मसला था ना, ये जितनी भी प्रॉब्लम थी सब कुछ अभी यहाँ पे हट चुकी है। एंड अभी हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बड़ा राहत वाला न्यूज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अभी हम लोगों ने चलो सर ठीक है न्यूज़ तो आप लोगों ने बता दिया, बट इसका स्टॉक मार्केट से क्या संबंध। सो दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो फ़ायदा होता ही है। सो क्या एग्जैक्टली ये इनडायरेक्टली फ़ायदा किन कंपनीज़ को यहाँ पे होगा, तो देखिए न्यूज़ क्या है यहाँ पे। न्यूज़ इतनी ही है कि H4 L2 वीज़ा वाले जो थे उनको अभी एक्सटेंशन मिलेगा, फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूज़ हो गई नॉर्मल न्यूज़, बट अगर आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ने जाओगे इसका फ़ायदा कौन से सेक्टर को होगा पता है, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ IT सेक्टर को होगा। यस, अगर देखा जाए तो यहाँ से US जाने वाले जो मैक्सिमम इंडियंस है दोस्तों, मैक्सिमम वो IT सेक्टर में काम करते हैं। एंड IT कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके चलते बहुत ज़्यादा टाइम टेबल मिसमैच होता था कि यहाँ पे आधे लोगों को वर्क मिलता था एंड जिसको मिला है वो बाद में वापस ऑथराइजेशन लगता था तो फिर वापस वो डिले होता था, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। सो अभी हम लोग फाइनली कह सकते हैं दोस्तों कि ये भी प्रॉब्लम अभी हट चुकी है। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके चलते बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितना कि फ़ायदा H1B वीज़ा से रिलेटेड, मतलब H1B वीज़ा के अगर ऊपर कोई अगर आज आती है, इससे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो IT सेक्टर में बहुत हड़कंप मच जाता है। बट ये H1B वीज़ा से रिलेटेड नहीं, H1B वीज़ा के साथ साथ जो H4 एंड L2 वाले जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से खबर थी। एंड ये भी खबर तो कैसी है, पॉजिटिव खबर ही है। सो डेफिनेटली अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये लोग भी अभी आराम से वहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड IT कंपनियाँ अगर इन्होंने अगर H4 L2 वाले लोगों को अगर हायर किया है, सो कोई भी अभी डिस्टर्बेंस उनके काम में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, वो स्मूथली अभी काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो देखा गया तो न्यूज़ मतलब बहुत ही हेवी टाइप न्यूज़ थी, बट जितना हो सके मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। और दोस्तों इसी के चलते अगर आप चाहो तो IT स्टॉक्स के ऊपर फोकस रख सकते हो। और दोस्तों मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा, ये न्यूज़ अभी की नहीं है, देखा गया तो 1-2 दिन पहले हम लोग को ये सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिला था। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोगों ने उस कमेंट को लाइक भी किया था। तो मैंने अब उनको प्रॉमिस भी किया था कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो इस टॉपिक को मैं ज़रूर कवर करूँगा कि IT सेक्टर में भी हम लोग को थोड़ा बहुत जोश क्यों देखने को मिल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये न्यूज़ अगर देखा गया तो ये न्यूज़ पूरे इंडियंस के लिए जो US में जाके काम करते, बट मैक्सिमम जैसे मैंने कहा ना कि ये सिर्फ IT स्टॉक के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट मैक्सिमम लोग US में जो जाते हैं वो IT सेक्टर से ही बिलोंग रहते हैं, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। तो इसके लिए ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव थी। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं छोटा सा सेंटीमेंट IT सेक्टर्स का भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। इसका अर्थ ये नहीं कि IT कंपनीज को ब्लाइंडली माल उठाया जाए, भाई हम लोगों को कंपनी के नंबर्स देखने हैं। ये हम लोग एक कह सकते हैं जो वर्क में जो हम लोग मिसमैच होता था वो अभी बहुत ही स्मूथली ये चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो US से आज हम लोग को वापस एक बार ये खबर ऑफिशियली पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसका अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर ज़रूर है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों ऐसी खबरें लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, ऐसी बात नहीं शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करेगी, राइट। तो ये मैं अगेन कहना चाहूँगा, इस न्यूज़ को सुन के जोश में कोई भी आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग ये चीज़ें करनी नहीं, जो कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद ऐसी करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं जो भी बातें आप लोगों को बताता हूँ वो सिखाने के लिए बताता हूँ। एंड अगर जो भी चीज़ करनी है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा उसको परस्यू करते हैं। सो IT सेक्टर हम लोग कह सकते हैं इसके चलते डेफिनेटली उनके ऊपर एक जो अलग लेवल का बर्डन यहाँ पे हुआ करता था, H1B वीज़ा से रिलेटेड तो पहले ही अनबन हुआ करती थी, वो तो हट चुकी है। बट उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करिए H4 L2 वाला जो वीज़ा यहाँ पे हुआ करता था, उससे रिलेटेड भी अभी इश्यूज़ हम लोग को साइड किनारे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी खासी खबर है। हम लोग कह सकते हैं इसमें बिजनेस करने में और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगा।
तो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को मतलब थियोरी इसमें बहुत ज़्यादा थी, पूरा आर्टिकल अगर मैं पढ़ता तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता। अगर आपने ध्यान से भी सुना होगा तो एग्जैक्टली आप लोगों को एक ओवरव्यू क्या था वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।